बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। हो जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी के सिंदूरिया साड़ी है। चोली है श्याम रंग की, होठों पर लाली है। हो उनके माथे की बिंदिया की, उनके माथे की बिंदिया की जनकार बड़ी सोनी है। हो मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे प्यारी सुंदर साथ जी, वितक चर्चा के चलते आज के दिन की जो शुभारंभ हम करने जा रहे हैं उससे पूर्व आज के दिन की जो विशेष पधरावनी होने जा रही है इसके बारे में एक झांकी पाना तो बनता है। किस प्रकार से श्री महाराजा छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी को सादर आमंत्रित करते हैं, चौपड़े की हवेली में उनको पधराते हैं तथा वहां पर श्री प्राणनाथ जी स्वरूप जब पन्ना जी के अंदर में बहुत सुंदर बंगला जी धाम की स्थापना करते हैं। ये जो सारी पन्ना जी की वितक है इसे आज हम श्रवण करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब विलंब न करते हुए श्री राज श्यामा जी के पावन चरण कमल में हम वंदना करें और इस मजल को शुभारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को
एहि जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों ना, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हम अपने इस मन को एकाग्र करें और आज के इस ब्रह्मानंद से पूर्ण प्रसंग को श्रवण करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी को कोटि कोटि वे अखंड दंडवत प्रणाम करते हुए और उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। यह हकीकत कह के उठे उत थे महाराज, गए अपने मोहल में कही भई बीतक जो आज, कही भई बीतक जो आज। अंदर जाए के एक ही जिन्हें करना होए दीदार। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल के रोज हमने श्रवण किया विक्रम संवत 1740 की साल में किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी तथा श्री छत्रसाल जी महाराज दोनों स्वरूपों का मिलाप होता है। और अब सुंदर साथ जी, श्री छत्रसाल जी महाराज ने अपने महल के अंदर मऊ में वहां पर जो देव कुंवरी रानी थी उन्हें एवं अपने चाचा बल दीवान और परिवार के तमाम सदस्यों से कहा कि आप में से जिन जिन को दीदार करना हो तो आप जाहिर होकर के अपनी जमात के साथ में जा सकते हैं और जा करके उन स्वरूप के दीदार करें, क्योंकि साक्षात जो परवरदिगार स्वरूप है उन्हीं को मैंने भी दर्शन प्राप्त किए हैं। तो जिन जिन को उनके दीदार करने हो अवश्य आप जाइए और दर्शनों की प्राप्ति कीजिए। सो सब ही कीजियो आया परवरदिगार, रानी देव कुंवरी थी मऊ में उन सुनी, महाराज मुख ये ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन कियो इन तेह। यहाँ मऊ में श्री छत्रसाल जी महाराज की जो देव कुंवरी नाम की रानी थी वे थी, और इसीलिए सर्वप्रथम बार तो जब ऐसे कोई राजा रानी अथवा उनके परिवार के सदस्य जाते हैं तब भेष बदल करके जाते हैं, कानों से चर्चा का स्वाद लेते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ रानी देव कुंवरी ने भी अपनी जो सखियां थी सहेलियां थी उन सब के साथ में मिल करके गई, भेष बदल लिया, ब्राह्मणियों के वेश में श्रृंगारित होकर के श्री जी के दर्शन प्राप्त किए। फिर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए,
बल दीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। और उसके पश्चात जब अब निश्चित हो चुका है कि यही वे स्वरूप है जिन स्वरूप की प्रतीक्षा श्री छत्रसाल जी महाराज पिछले 12 वर्षों से कर रहे थे, तो बुद्ध निष्कलंक अवतार की स्वरूप यही है, ये बात का जब निर्णय हो जाता है, तब बल दीवान जी जो श्री छत्रसाल जी महाराज के चाचा थे, उन्होंने भी अपनी पूरी जमात को लेकर के आगे से संदेश भिजवा करके श्री प्राणनाथ जी के दर्शनों को जाने का प्रबंध मिलाया। इस तरह से पूरा जो राज परिवार है अब जा करके श्री जी के दर्शन मऊ में प्राप्त करते हैं। वह बखत महाराज को थी मुहिम अफगन खान नाम के जो सूबेदार थे, उन्होंने मुहिम की हुई थी मऊ के ऊपर में। चारों ओर से मऊ को घेर रखा था। अगर श्री छत्रसाल जी यहाँ से थोड़ी देर के लिए भी निकलते तो वे तुरंत अपने इस स्थान को अपना बना लेते थे। इसीलिए श्री छत्रसाल जी महाराज उस वक्त पन्ना को रवाना नहीं हुए, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को यहाँ पर ही बुलाया था। जब यहाँ से श्री छत्रसाल जी महाराज अफगन खान के साथ में युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त की जो बात है, प्रसंग है, यहाँ श्री लालदास जी बताते हैं। भई सवारी तैयार आय के लगे चरण। तो जब यहाँ अफगन खान की सेना 5000 पैदल सैनिक और 3000 अस्वारी के ऊपर में थे, बड़े बड़े मुगल योद्धा उस सेना के अंदर सम्मिलित थे, एवं श्री छत्रसाल जी महाराज के पास तो एक छोटी सी सेना थी जिसके अंदर केवल 22 जने थे। अब ऐसे में इतनी बड़ी भारी सेना का सामना कर पाना ये कोई सरल काम नहीं था। और श्री महाराजा छत्रसाल जी यहाँ आकर के श्री जी के दर्शन करते हैं, चरणों लग करके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। श्री राज रुमाल ले के सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर होए पूर्ण मनोरथ काज, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो ऐसे में श्री छत्रसाल जी जब श्री जी के पास में आए, तब श्री प्राणनाथ जी ने अपने वरद हस्त से उनके सिर पर रुमाल बांध दिया, जो कि आशीर्वाद रूपी रुमाल था। और इतना ही नहीं, अपनी तलवार को भी यहाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज को अत्यंत साहस देते हैं श्री प्राणनाथ जी, और सर्वोपरि जो उनका आशीर्वाद था, जिसके द्वारा कईयों ऐसे करोड़ों असंख्य भी अगर योद्धा सामने आ जाते तो भी श्री छत्रसाल के आगे परास्त हो जाते। तो ऐसा धाम धनी का जो अमूल्य आशीर्वाद, उनकी शक्ति थी, वह श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथ को उनके सिर के ऊपर में रखते हुए प्रदान कर दिया। तो जिससे कि श्री छत्रसाल महाराज के अंदर अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी की शक्ति का प्रवेश हुआ। उनके अंदर जो भय संचारित था उस भव्य सेना का सामना करने के विषय में, वो सारा भय अब निर्मूल हो गया, क्योंकि ऐसे साक्षात बुद्ध जी का आशीर्वाद अब उनको प्राप्त हुआ। श्री छत्रसाल जी महाराज को तो पूर्ण विश्वास था ही, परंतु उनके जो सेना के लोग थे वे श्री जी से कहाँ परिचित थे। इन समय लोग लश्कर के कहें, जो हम ए पावे फतेह तो ए ही हमारा हक है, लोग मांगे ये माजजे। तो छत्रसाल जी की सेना या लश्कर के जो लोग थे वो इस प्रकार का एक चमत्कार मांगने लगे कि अगर इस लड़ाई के अंदर हम विजयी हो जाते हैं तो श्री छत्रसाल जी की भांति हम भी मानेंगे कि यही हक का स्वरूप है, यही बुद्ध निष्कलंक का अवतार स्वरूप है, और इन्हीं की शक्ति के द्वारा हमारी विजय हुई है।
अन्यथा इतनी छोटी सी सेना के साथ में इतनी भव्य सेना का अगर सामना हो तो कहां श्री छत्रसाल जी टिक पाते। श्री छत्रसाल जी कईयों समय से मुगलों का सामना करते ही आए थे और रात रात को मुगलों का जो कैंप जहां पर लगता था वहां पर उन्होंने कई बार छापा भी मारा था और इस तरह से उनका सामना करते थे, अपने माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध में लेना चाहते थे। किंतु इस प्रकार की भव्य सेना जब सामने हो तब श्री छत्रसाल जी महाराज को श्री जी का आशीर्वाद ही बचा लेता है। तो इस प्रकार से जब उससे फतेह करी आए श्री महाराज तब लोगों ने कहिया बिना श्री राज ना होए एकाज, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद देखिए सुंदर साथ जी कि उन्होंने जब श्री छत्रसाल को विजयी भव करके आशीर्वाद प्रदान कर दिया तब श्री छत्रसाल जी महाराज मैदान में उतरते हैं, परंतु युद्ध करना नहीं पड़ा। श्री छत्रसाल जी ने जैसे ही अपनी तलवार को निकाला कि उस तलवार से ऐसा नूरी तेज प्रकट होकर के आता है कि उसी तेज के कारण जो प्रतिवादी जो सेना थी वह सेना ने आपस के अंदर छत्रसाल महाराज को देखा, इसीलिए वो सेना के लोग आपस में लड़ मरे जैसा यदकुल संहार के अंदर में हुआ था। इसी प्रकार से एक दूसरे को छत्रसाल देखा तब एक दूसरे को ही मार गिराया। श्री छत्रसाल जी ने जंग तो किया नहीं था, केवल एक ही बार अपनी तलवार को लेकर के उन्होंने इस प्रकार से खोला था म्यान से और उसी के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है। उनके सेना के जो 22 जने थे उन्होंने भी अब इस बात को स्वीकार कर लिया था कि यही श्री राज है, क्योंकि श्री राज कहने से जो लोक परलोक के ऊपर में राज करने वाले हैं, राजा है, समस्त राजाओं के भी राजा जो है, ऐसे श्री राज्य की शक्ति के बिना ये कार्य कतई संभव नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से उनके लश्कर के लोगों ने स्वीकारा कि बिना श्री राज्य की शक्ति के, बिना बुद्ध जी की शक्ति, यह कार्य कभी भी संभव नहीं हो सकता। जब उससे फतेह करके, तो जब यहाँ से फतेह प्राप्त हुई तो छत्रसाल महाराज के सहित उनके सेना के लोगों को भी विश्वास हुआ। अब अफगानों की सेना तो यहाँ से चली गई और यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री छत्रसाल महाराज अब पूरी तरह से अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं जब श्री प्राणनाथ जी उनको तारतम की कुछ पहचान कराते हैं। सबसे मूल में श्री छत्रसाल जी महाराज को विराट पट दर्शन कराया। फिर श्री महाराज जी देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आत्म, बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो जब यहाँ फतेह होकर के आए कुछ दिन हुए तब श्री प्राणनाथ जी ने उनको बिठा करके विराट पट दर्शन जब कराया, उसके अंदर जब देखते हैं कि श्री छत्रसाल जी महाराज, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, जिस तरह से एक आत्मा जब भूल जाती है तो वो जिस स्थान में होती है उसी को वो अपना सर्वस्व मान बैठती है, उसके लिए वही अपनी दुनिया हो जाती है। और इसी प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज मऊ के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, आए दिनों उनको मुगलों का और अन्य राजाओं का सामना भी करना पड़ता था। तो ऐसे श्री छत्रसाल जी महाराज को जब विराट पट के अंदर भारत भूमि का दर्शन कराया और उस भारत भूमि के अंदर में जब मऊ रूपी छोटे से राज्य का दर्शन करा दिया तब उन्होंने समझा कि जिस मऊ के लिए मैं जीवन लगा करके इस प्रकार से लड़ाइयां कर रहा हूँ,
ये मऊ रूपी स्थान इतना छोटा सा तिल के दाने सदृश लगता है इस विराट पट के अंदर में। और मैं कहाँ का हूं? मैं तो परमधाम की साकुंडल सखी हूं। इस तरह का परिचय जब श्री छत्रसाल जी महाराज को हुआ, तब स्वाभाविक रूप से उनका जो मन था वो इस छोटे से स्थान को तुच्छ समझते हुए, परमधाम का साक्षात्कार पाते हुए, अपनी स्वयं की पहचान को पाते हुए अब पूरी तरह से श्री निजधाम में अब केंद्रित होने लगा। और जब कभी आत्म परिचय प्राप्त हो जाता है सुंदर साथ जी, जब सेल्फ आइडेंटिटी रिवील होने लग जाती है, तब क्या होता है कि संसार में जितनी पकड़ के साथ हम व्यवहार में जुड़े हुए होते हैं, वह पकड़ धीरे 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 करके अब छूटती जाती है। श्री छत्रसाल जी के साथ में यही हुआ कि व्यवहार अब छूटने लगा उनके हाथों से। उन्होंने सोचा कि ऐसे यह परमधाम 25 पक्ष की मैं सखी हूँ, मैं वासिंदा हूँ, और यह संसार के अंदर आकर के माया के भूलन के द्वारा मैं किस प्रकार से लड़ाइयां कर रहा था, और इतने छोटे से स्थान के लिए मैं अपने जीवन को भी इस प्रकार से निछावर कर रहा था। इसीलिए श्री छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी को अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं कि हे धनी, मेरा तन मन धन, मेरी आत्म, मेरा सर्वस्व मैं आपके श्री चरणों के ऊपर कुर्बान कर देता हूँ। तो यह भावना यहीं पर मऊ के अंदर से श्री छत्रसाल जी के अंदर में जागृत होने लगी। मऊ से ते परनामिने पहुंचे श्री जी साहेब। अब जब मऊ में इस तरह से सब कुछ हुआ, तब श्री प्राणनाथ जी पुनः पन्ना जी पधारते हैं अपनी जमात के साथ। यहाँ पर बड़े आश्चर्य की बात तो ये हुई कि मजली ने पहचानिया, सेवा करी तब। श्री छत्रसाल जी महाराज की जो मजली रानी थी, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी की ऐसी यथार्थ पहचान कर ली थी, और वो इस तरह से सेवा करने लगी कि मानो कई वर्षों से उनको श्री जी की पूर्ण पहचान हो। पहली बार मिलकर के कोई सेवा करता है ऐसा तो लगा ही नहीं, क्योंकि जब मजली रानी यहाँ पन्ना जी में थी, उनको प्रात के समय में स्वप्न आता है कि एक बहुत बड़ी फकीर की जमात अपने सिरताज शिरोमणि को लिए हमारे श्री पन्ना की भूमि के ऊपर में पधारे हैं। इसी स्वप्न के कारण वे जाती है उस स्थान के ऊपर में, और वहां जाकर के जब देखा तो श्री प्राणनाथ जी तो रवाना हो चुके थे मऊ जाने के लिए। वहां पर श्री बाईजू महारानी थी और उनके साथ ये भव्य जमात थी। कमाल की बात तो ये है कि कुछ अल्प समय के लिए जब श्री जी मऊ में गए थे, उतने ही समय के अंदर श्री बाईजूराज महारानी ने मजली रानी को इस प्रकार से श्री जी की पहचान करा दी कि जब श्री जी वापस लौटते हैं तब उन्होंने देखा कि मजली रानी तो पूरी तरह से मेरे ऊपर समर्पित हो चुकी है। और दूसरी ओर श्री छत्रसाल जी को, जिन्हें स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने पट दर्शन करवा करके जागृत किया था, ऐसे श्री छत्रसाल जी महाराज भी जो विश्वास लेकर के नहीं आए थे, इतना अड़िग विश्वास मजली रानी के अंदर में आ चुका था, जो श्री बाईजराज महारानी ने उनको दिलाया था। और सब अंदर के रहे पीछे तीन, जब महाराजा आन पहुंचे सब बातें करी आगे इन। तो इस तरह से मजली रानी के पीछे उनको फॉलो करते हुए उनके घर के अन्य जो सदस्य पन्ना जी में थे, वे सब मजली रानी के पीछे थे विश्वास करने में। श्री छत्रसाल जी जब यहाँ पन्ना में लौटते हैं, तब सभी ने उनके आगे बातें की मजली रानी के अगाध विश्वास के विषय की। तो इस प्रकार से अब मजली रानी भी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाती है।
आए महाराज उत्त थे रसोई के बखत, सेना कर ठाड़े अते श्री जी साहेब जी के तित। श्री पन्ना जी की बात होती है, एक दिन श्री प्राणनाथ जी के भोजन आरोगने का समय हो रहा था। श्री बैजनाथ जी ने थाल इत्यादि सब कुछ तैयार किया। श्री प्राणनाथ जी से आज्ञा मांगती है कि हे धनी, क्या मैं भोजन को परोसूं, तैयार करके ले आऊं? परंतु श्री प्राणनाथ जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरे मन में आ रहा है कि जरूर कोई मुझे दर्शन करने के लिए आएंगे। तो इसीलिए उनको रोका। श्री छत्रसाल जी महाराज इस समय में अपने कुछ सेवकों के समेत आते हैं और इस प्रकार से कनाते ठाड़ी करी बैठे श्री महाराज, थाल श्री बाई जी लाई आगे धरी श्री राज। तो यहाँ जब श्री छत्रसाल महाराज आए, चरणों लगे, कुछ देर तक बैठते हैं, तब पर्दा इत्यादि लगा करके श्री प्राणनाथ जी को यहाँ पर भोजन परोसते हैं श्री बाईजूराज महारानी। और सबसे सुंदर यही बात है कि श्री प्राणनाथ जी ने जब भोजन को आरोगा, तब अपने प्रसाद रूपी जो अर्ध थाल है वह यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज को प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, हमने पहले में देखा था कि किस प्रकार से हमारे धाम धनी निजानंद स्वामी श्री सतगुरु स्वरूप ने अपना जो अर्ध भोजन किया हुआ थाल था प्रसादी का, वह श्री महाराज को प्रदान किया था, क्योंकि भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी प्रकार से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने अपना जो थाल का प्रसाद है वह श्री छत्रसाल जी महाराज को प्रदान किया। चार जने महाराजा संग लियो इत प्रसाद, ईमान ल्याए अर्श पर इस सेवा करी आद, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराजा छत्रसाल के संग और भी चार जने उनके सेवक इत्यादि थे। सभी ने मिल करके यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी का यह जो प्रसाद था उसको ग्रहण किया और आत्म तृप्ति का अनुभव भी किया। इस तरह से सेवा करी जो आद। पन्ना में जैसे ही श्री जी प्रवेश हुए तो यहाँ आद शुरू से ही उनकी सेवा का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो हिम्मत पर्वत सिंह और शाह रूप नारायण दास एवं सत्य सिंह अनूप, ये चारों जन ने होकर के श्री जी साहिब जी का जो प्रसाद है उसको ग्रहण किया छत्रसाल जी महाराज के साथ। कुली दज्जाल कांपिया किया बड़ा शोर, ये नहचे मोको मारेंगे, इन दोनों से चले ना मेरा जोर। परंतु यहाँ पर जो कलयुग रूपी दज्जाल है, क्या वह चुप बैठ सकता था? उस कलयुग रूपी दज्जाल ने जब देखा कि अरे महाराजा छत्रसाल जी तो बुद्ध जी के शरणापन्न हो रहे हैं, गुरोरुचिष्ट भोजनम, इस प्रकार से गुरु के द्वारा बचा हुआ जो उच्चिष्ट भोजन है वो प्रसाद के रूप में श्री छत्रसाल जी ने ग्रहण किया आगेवान होकर के। तो कुली कलिंगा, काला कलयुग, अज्ञान रूपी कलयुग कांपने लगा। अरे ये दोनों अगर मिल जाएंगे ना तो मेरी तो खैर नहीं, मुझे तो मार मार के भगाएंगे। इस प्रकार से कलयुग यहाँ पर कांपने लगा इनको देख करके। काहू काहू के दिल में, किसी किसी के दिल के अंदर अब ये जो कलयुग है वह आ करके बैठा। श्री लालदास जी महाराज या संकेतिक रूप में कहते हैं, बद फैली दिल में धरी जो था सेना में जेठा। नाम से नहीं पुकारा, परंतु सेना के अंदर उस वक्त जो सबसे ज्येष्ठ थे और आगेवान थे, ऐसे बलदीवान चाचा श्री छत्रसाल जी महाराज के, वे अपने दिल के अंदर शंका लाने लगे कि क्यों श्री छत्रसाल जी महाराज इनका जूठन ग्रहण भी करते हैं। इस प्रकार की बात उनके दिल में आई। डगाव ने श्री महाराज को बहुत करी दज्जाल,
ना भय श्री राज तरफ दिल गिर, हमेशा रहे खुशहाल। तब उन्होंने श्री छत्रसाल जी महाराज के ईमान को डगाने के वास्ते, उनके ध्यान को भटकाने के वास्ते बहुत ही प्रयास तो किया, परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज उन अन्य राजाओं की भांति नहीं थे जिनके अंदर अंकुर ही नहीं था। इनके अंदर तो असल का अंकुर है, और ये तो 12 वर्ष से जिन स्वरूप की प्रतीक्षा में बैठे थे, ये स्वरूप आकर के जब मिले तो क्यों श्री छत्रसाल जी महाराज उनके खिलाफ में सोच पाते। छत्रसाल जी महाराज तो श्री प्राणनाथ जी की तरफ हमेशा खुशहाल ही रहे और प्रसन्न चित्त होकर के रहे। तो इस प्रकार से दज्जाल ने कितना ही सोचा डगाने के लिए, परंतु वह श्री छत्रसाल जी महाराज के ईमान को डगा नहीं सका। संवत 1740 पधारे परना में, सेवा श्री महाराजे करी, क्यों कहूं इन जुबान से। प्यारी सुंदर साज जी, सेवा भाव परम गहनो योगी नामप्य गम्य। सेवा का जो भाव है वो कभी किसी को समझाया नहीं जाता, उसके विषय में कभी किसी को शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि सेवा भाव परम गहनो कहा गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव है सेवा के अंदर। जो भी इस सेवा के भाव को समझ के अपने अंदर इसको ग्रहण कर लेता है, कोमल हृदय से अपने गुरु की, अपने सदगुरु की जो सेवा करना जानता है, उसका तो बेड़ा पार अवश्य हो जाता है। क्योंकि जब गुरु या सदगुरु की हम सेवा कर रहे होते हैं ना, तो उनके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमारे जन्म जन्मांतर के जो कुकृत्य होते हैं, कुकर्म आदि होते हैं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु के अंदर ऐसी शक्ति होती है, ऐसा बल होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज ने कोमल हृदय को धारण करके श्री प्राणनाथ जी की जो सेवा की है पन्ना जी के अंदर, इसके विषय स्वयं स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि जो सेवा इन्होंने यहाँ पर की है विक्रम संवत 1740 की साल से लेकर के, वो इस जुबान के द्वारा कभी भी वर्णन में नहीं आ सकती है। सुंदर साथ जी, काहू करी न करसी ए जब को उपज्यो इंड, सबकी सेवा शास्त्रों मिले। जब से इस इंड की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर के जितने लोगों ने अपने गुरुओं की अथवा अन्य किसी की भी सेवा की हो, वो सारा उल्लेख शास्त्रों के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, बेहद जानकार हैं, वे स्वयं ही कहते हैं काहू करी न करसी। किसी ने न ऐसी सेवा की है और न ही भविष्य के अंदर कोई कर ही पाएंगे ऐसी अनोखी सेवा। कोमल हृदय से की हुई सेवा श्री छत्रसाल जी की सेवा है, क्योंकि संबंध को निश्चित करके पूरी तरह समर्पित होकर के श्री छत्रसाल महाराज ऐसी सेवा श्री प्राणनाथ जी के प्रति कर रहे हैं। वह भी 1 या 2 वर्ष के लिए नहीं की है। जब से मिले 1740 की साल में, तब से लेकर के श्री जी जब तक 1751 की साल तक थे, और उतने 11 वर्षों तक श्री छत्रसाल जी महाराज ने भली भांति श्री प्राणनाथ जी की सेवा की है। संपूर्ण जमात की सेवा का बीड़ा भी उन्होंने उठाया है। श्री प्राणनाथ जी के पश्चात भी धर्म को प्रचार करने का जो सेवा भाव उनके अंदर है, वह तो विलक्षण है। तो सुंदर साथ जी, श्री जी की जो सेवा छत्रसाल महाराज के द्वारा हुई, वो 1740 की साल से प्रारंभ हो गई। और यहाँ पर जो सर्वप्रथम बात का वर्णन हो रहा है, वह चोपड़ा की हवेली में पधरावनी का प्रसंग है। बेहद सुंदर प्रसंग, आत्मानंद और ब्रह्मानंद की अनुभूति यहाँ पर होती है। सुंदर साथ जी,
दिल के कानों के द्वारा सुनिए और श्री छत्रसाल जी महाराज और मजली रानी का जो भाव है, इसे हम अपने हृदय में धारण करने का यहाँ प्रयास करते हैं। चौपड़ी की हवेली मिने तहां पधराए श्री राजा, चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराजा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री पन्ना जी के अंदर जो चौपड़ा की हवेली है, जहां पर उस वक्त श्री छत्रसाल जी महाराज गुप्त रूप से निवास किया करते थे, उस चोपड़ा की हवेली के अंदर अब श्री प्राणनाथ जी को जमात के सहित उन्होंने पधरावनी की। और श्री प्राणनाथ जी जो कि यहाँ पर अमराई घाट में थे, वहां से उनको पालकी में बिठा करके श्री बाजीराज महारानी के सहित उस पालकी सुखपाल में विराजमान करके श्री छत्रसाल जी महाराज, देव कुंवर जी, ये सब कोई लेकर के अपने कांध के ऊपर में ले जाते हैं। सुखपाल धरी जाए द्वार में अति उछरंग होय, चले आप भीतर को दिन मानो सुफल जो होय। अब इस सुखपाल को ले जा करके जो दरवाजा था चोपड़ा मंदिर के हवेली का, वहां पर पहले ही रख दिया। और जब वहां से श्री प्राणनाथ जी को अंदर पधरावनी करने के लिए ले जाना है, उससे पूर्व यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज को सूझता नहीं है कि मैं कैसे मेरे धनी को अंदर तक लेकर के जाऊंगा। वहां से यहाँ लाने का प्रबंध तो पालकी के माध्यम से कर लिया था, परंतु अब द्वार से भीतर तैयार किए हुए सिंहासन के ऊपर में पधरावनी करने के लिए अब श्री छत्रसाल जी को कुछ सूझता नहीं है। और यहाँ पर इतना उमंग है श्री छत्रसाल महाराज के अंदर, मानते हैं कि आज मेरा यह दिन तो क्या, मेरा यह पूर्ण जीवन ही सफल बन गया, धन्य धन्य हो गया, क्योंकि स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज मेरे घर पर अपनी जमात को लेकर के पधारे हैं। तो इस तरह भाव विवल हो करके श्री छत्रसाल जी महाराज श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी कर रहे हैं। भीतर जाते द्वार में, अब द्वार से भीतर जाना है, तो छत्रसाल जी महाराज को कुछ सूझता नहीं है। पालकी से श्री जी उतर गए, परंतु अब धनी को कैसे ले जाऊं, वे तो विचार ही कर रहे थे। इतने में भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आया, कियो पावड़ो साड़ी को अति प्रेम दिल में ल्याय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले ही लालदास जी महाराज ने मजली रानी का परिचय तो दे ही दिया है। ऐसी मजली रानी के अंदर भरपूर श्रद्धा और विश्वास है। तो मजली रानी ने तुरंत देखा कि मेरे धनी अब यहाँ जमीन के ऊपर में पैर रखेंगे। इससे पहले उन्होंने अपनी जो साड़ी थी, उस साड़ी को लेकर के धनी के चरणों तले बिछा दिया। अपने साड़ी को ही पावड़े के रूप में बिछाती हैं और धनी से आग्रह करती हैं कि हे धनी, आप अपने चरण इसके ऊपर में रखते हुए अंदर सिंहासन के ऊपर में विराजमान हो जाइए। तो मजली रानी का यह उत्तमाति उत्तम भाव था, परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज ने क्या देखा, अरे आप मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, परंतु फिर भी आप मेरे से आगे हो रही हैं, वो भी सबके देखते हुए। तब महाराज एक ही तू मेरे आगे क्यों होया, यह कह उठाई साड़ी को, क्यों पावड़ो पाग को सोया। अब देखा देखी कैसी है, मजली रानी ने अपनी साड़ी को बिछा दिया, तो छत्रसाल जी महाराज ने अपनी पाग को उतार करके बिछा दिया। अरे तुम्हारी ये हिम्मत कि आप मेरे आगे हो जा रही हो, मेरे से आगे नहीं होना, मैं अपनी पाग बिछाऊंगा, मेरे धनी उसके ऊपर में चल करके जाएंगे। श्री प्राणनाथ जी दोनों का भाव देख रहे हैं, दोनों धाम के हैं, दोनों श्री राजी के अंग हैं, परंतु यहाँ क्योंकि श्री छत्रसाल जी महाराज ने
पति होकर के एक अहंकार का भाव लिया और उनके भाव को पीछे रख दिया था। श्री जी ये कैसे सहन कर पाते? तो इसीलिए जब श्री छत्रसाल जी महाराज ने अपनी पाग को बिछाया, श्री प्राणनाथ जी उसके ऊपर में चलने तो लगे, लेकिन पलंग बीच में जाएगा रही कछु कपास। श्री प्राणनाथ जी को जिस पलंग, जिस सिंहासन के ऊपर में विराजित करना था, वहां तक पाग पहुंचा ही नहीं सकी। अपने आप उनकी पाग जो है वो छोटी पड़ गई और कुछ जगह, इस जगह का क्या करे, पाग तो बिछा चुके हैं। तहां बिछाई साड़ी को बैठे सिंहासन खास, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तो उस जगह के बीच में अब मजली रानी ने देखा, अरे देखिए मेरी साड़ी उठा करके पाग को बिछा दिया था, अब यह जगह बाकी रह गई। मजली रानी ने तुरंत अपनी साड़ी को वहां पर बिछा दिया और इस प्रकार से जो जगह बीच में बच रही थी उसमें मजली रानी की साड़ी के ऊपर अपने चरण को रखते हुए श्री प्राणनाथ जी सिंहासन आसीन होते हैं और उनके जो मनोरथ है वह भी पूर्ण होते हैं। इसीलिए वित्तकार ने कहा है, प्रीत जुओ प्रेम दातणी तन सुध भूली एह, साड़ी काढ़ी पाथरी जाए श्री प्राणपति पग देत, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मजली रानी के अंदर की जो प्रीत है, जो प्रेम है, जो समर्पण का भाव है, उसे तो देखिए। अपने शरीर की सुध शान तक वे भूल गई कि मैं अपनी साड़ी को बिछा रही हूँ धनी के आगे पावड़ा करने के लिए। ये सब कुछ दुनियादारी की बात को भूल करके उन्होंने अपने साड़ी को ही बिछा दिया था। और प्राणपति की दया को देखिए कि श्री प्राणनाथ जी ने भी उनके ऊपर कैसी कृपा की। पाग भी छोटी पड़ गई उनकी भावना को देखते हुए और श्री प्राणनाथ जी उन्हीं के साड़ी के ऊपर चल करके सिंहासन के ऊपर आसीन होते हैं। तो इस तरह प्यारे साथ जी यहाँ खास सिंहासन बनाया हुआ है युगल जोड़ी को विराजमान करने के लिए। उस सुंदराति सुंदर सिंहासन के ऊपर श्री प्राणनाथ जी तथा श्री बायजुराज महारानी अब विराजमान होते हैं। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कही धन्य धन्य दिन है आज। यहाँ तक कि अपने आत्मा तक को समर्पित कर दिया। श्री छत्रसाल जी महाराज और मजली रानी ने तन मन धन तो समर्पित कर ही दिया, परंतु सबसे मुख्य रूप से हमारी आत्म को समर्पित करना होता है। जहां पर हमें पूर्ण विश्वास हो कि यही स्वरूप मुझे संसार सागर से तार देंगे, ऐसे स्वरूप के ऊपर आत्मा को समर्पित किया जाता है। श्री छत्रसाल जी महाराज के अंदर में यह विश्वास आ चुका है, इसीलिए उन्होंने श्री जी के ऊपर अपनी आत्म तक को समर्पित कर दिया। अन्य सारी साज सामग्रियां वस्तुएं तो समर्पित कर ही दी हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सुंदर आरती को सजा करके सुंदर पंक्तियों से श्री प्राणनाथ जी को संबोधित करते हुए श्री छत्रसाल जी महाराज ने आरती को निछावर किया एवं कहते हैं कि मेरा जीवन आज के दिन में सफल हो गया, क्योंकि स्वयं धाम धनी मेरे घर पधारे, मेरे दिल रूपी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। तो इस प्रकार से जैसा हमें पता ही है, हम जिस पंक्तियों को रोज गाते हैं, सखी मेरी पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादि आदि के इच्छित शेषन पावत पारे, अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे।
श्री छत्रसाल जी महाराज की जो गहराई का भाव है वह उनकी इन पंक्तियों के अंदर पूरी तरह से हम देख पाते हैं। सुंदर साथ जी उन्होंने कैसे पहचान की है। संसार के अंदर कई प्रकार के जो देवी देवता कार्यकर्ता के रूप में हैं, ये सब तो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म के तले काम करते हैं, परंतु जो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म कहे गए हैं उनसे भी परे जो पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म मेरे घर पधारे। इस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। तो इस प्रकार से जो आनंद की अनुभूति श्री छत्रसाल जी कर रहे हैं वो कैसा आनंद है? क्या इस आनंद को इन शब्दों में बांध सकते हैं? केवल इतना ही वे कहते हैं, अखंड आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद की अनुभूति में कर रहा हूं। एवं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिव सनकादिक आदि के जो इच्छित हैं, जिनकी खोज स्वयं त्रिदेवा, जिनकी खोज स्वयं सनकादिक आदि भी कर रहे हैं, वे जो स्वरूप हैं वे मेरे घर पर पधारे हैं, सो घर आए हमारे। एवं श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि अरे मैं कौन हूं, जानी के मूलधनी अंगना अपनी, मैं तो उनकी अंगना हूं जो अपने धनी के आगे अहंकार का भाव न रखे, जो अपने धनी के आगे आशिक बन करके पूरी तरह से निछावर हो जाए, समर्पित हो जाए, इसे कहते हैं अंगना। क्योंकि प्रेम गले अति संकड़ी या में दो न समाये, प्रेम की संकीर्ण गली के अंदर दो समाते नहीं है, या तो मैं ही मैं हूं या तो धनी ही धनी है। परंतु जब मैंपन पूरी तरह से नाश हो जाता है तब जाकर के मेरे धनी है और मैं उनकी अंगना हूं, ये भाव हृदय के अंदर में आता है। तो इसीलिए अंगना का भाव लेकर के श्री छत्रसाल जी महाराज कहते हैं कि मेरे धनी मेरे घर पर पधारे हैं, मैं राजा हूं, मैंने संत को बुलाया, ऐसा नहीं कहा, जाहिरी पहचान से नहीं कहते, अपने धनी को साक्षात यहाँ पर पधराए हैं। ऐसे अंगना का भाव लेकर के श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी को बुला रहे हैं, आमंत्रित करते हैं और अपने धनी के ऊपर में पूरी तरह से वारी वारी जाते हैं, वारने जाते हैं, कुर्बान निछावर हो जाते हैं। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, अपने धनी का भाव। सुंदर साथ जी, हमने अब तक देखा कि कई राणा राजाओं को श्री प्राणनाथ जी ने पुकारा, परंतु अंकुर न होने के कारण यह भाव उनके अंदर में आया ही नहीं। भाव से हाड़ा जो सारे राजाओं मध्य श्री जी की बात को स्वीकारने के लिए तैयार हुए थे, परंतु सेवे परमेश्वर क्या भाव था? परमेश्वर के रूप में उन्होंने श्री जी को देखा था। श्री छत्रसाल जी महाराज का जो श्रेय था वह उनको कैसे दिया जाता, इसीलिए वाका हुआ तब। किंतु यहाँ प्रियतम का भाव लेकर के ऐसे श्री छत्रसाल जी महाराज श्री जी के ऊपर में पूरी तरह से वारने जाते हैं, निछावर जाते हैं, और इसी भाव को नित्य प्रति आरती के समय में हम भी दोहराते हैं। और इतना ही नहीं, सुंदर साथ जी, कंचन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाशी, करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उल्लासी। तो इस तरह से आरती करने का जो भाव है वह भी कुछ पद पंक्तियों के अंदर श्री छत्रसाल जी महाराज ने जोड़ा है। और जब हम अष्टप्रहर की जो सेवा के वर्णन के प्रसंग में इस बात को, उसके अर्थ को गहराई से श्रवण करेंगे, तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से आरती को निछावर करते हैं श्री छत्रसाल जी महाराज। एही टिका ही पावड़ा, एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर
छत्ता बलि बलि जाए, छत्ता बलि बलि जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। कितना सुंदर भाव, पूरी तरह आत्मसमर्पण करने का भाव अगर कहीं प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो ये प्रसंग सबसे सुलभ है। सुंदर साज जी अपने शीश के ऊपर में जो टिका किया है, जो पावड़ा बिछाते हैं पाग का, ये सब कुछ अब श्री छत्रसाल जी धनी के चरणों के ऊपर में, श्री प्राणों के नाथ, प्राणों के प्रियतम के चरण कमल के ऊपर निछावर कर देते हैं। और छत्रसाल जी कहते हैं, छत्ता बलि बलि जाए, मैं बलिहारी जाता हूं मेरे धनी के ऊपर। अब मेरे पास मेरा कहने के लिए कुछ भी अवशेष नहीं रहा है। श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर स्नेह, जैसे ही श्री जी को विराजमान किया, श्री बाईजू महारानी को भी वे विराजमान करते हैं सिंहासन के ऊपर। कहने में न आल ही लग्यो युगल सोनेह, ये युगल जोड़ी को देख करके हृदय के अंदर जो नेह, जो प्रेम उमड़ के आता है, वह तो साक्षात दर्शन करने वाले यहाँ छत्रसाल जी महाराज और घर के सभी सदस्य ही अनुभव कर पाते हैं। जो कहने में नहीं आता, परंतु ऐसा नेह लग जाता है युगल जोड़ी के साथ कि श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, साथ समस्त के बीच में युगल स्वरूप बैठाए, कहे तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बनाए, हम चिन्ह तुम्हें बनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज कहते हैं कि सभी सुंदर साथ के बीच में मैंने युगल जोड़ी को सिंहासन के ऊपर में विराजमान किया है। मैं आपको साक्षात अक्षरातीत के श्री राजी और श्री श्यामा महारानी के दर्जे में कबूल करता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ और अपने इस आत्म को आपके चरणों पर निछावर कर देता हूँ। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि आप तो प्रत्यक्ष में अवतरित हुए युगल स्वरूप हैं, जो परमधाम की लीला को यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी तथा श्री बाईजूराज महारानी के ऊपर ऐसा सुंदर और निर्मल भाव छत्रसाल महाराज लेकर के आए। श्री ठाकुराणी जी साथ संग ले आए मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। हे प्राणनाथ जी, आप श्री ठाकुरानी जी को लेकर के मेरे घर पर पधारे हैं, किंतु जो भी कोई व्यक्ति आपको युगल स्वरूप के अलावा कुछ और देखते हैं, धाम धनी के बिना किसी और दृष्टिकोण से यदि देखने का प्रयास करते हैं, तो मैं छत्रसाल उनको मिसल मातवर के अंदर में शामिल नहीं करता हूँ। क्योंकि मिसल यानी कि जमात को कहते हैं मातबर, यानी सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्म सृष्टि की जमात है उनको कहा गया है। जिनकी दृष्टि में आप धाम धनी स्वरूप न हो, वो कैसे मिसल मातवर के अंदर शामिल हो सकता है। तो छत्रसाल जी यह आह्वान करते हैं कि आप तो साक्षात युगल स्वरूप हैं और आपके ऊपर धनी के अलावा कोई अन्य दृष्टि से जो आपको पहचाने, जो देखे, वो ब्रह्म सृष्टि की जमात का कदापि नहीं हो सकता है। अब तो कछु न हमारो दे चुके हम शीश, आप रयो न आप बश, जानो करो तैसी बख्शीश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कैसी सुंदर मजल और कैसा सुंदर समर्पण का भाव। श्री छत्रसाल जी कहते हैं, मैंने तो अपना शीश ही आपके चरणों में रख दिया। जब शीश को रख दिया तो सब कुछ आ चुका है। क्योंकि सुंदरसाल जी, जब कभी हम सतगुरु के पास जाते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे,
जो हमारे इस जीवन को सही दिशा देंगे, जो परमधाम जाने के लिए इसको तैयार करेंगे, आत्मीय गुणों का श्रृंगार उसके ऊपर में सजाएंगे। ऐसे सतगुरु के आगे अगर हम शीश को समर्पित न कर दें तो वे सतगुरु हमें बख्शिश कैसे करेंगे। इसीलिए गीता के अंदर भी बुद्धि योग कहा गया है कि जिसके अंदर आप अपने उस बुद्धि को एक कोरे कागज की भांति लेकर के जाते हैं और सतगुरु के हवाले करते हैं कि हे सतगुरु, जो भी आप ठीक समझे मेरे लिए वह उसके ऊपर ज्ञान के रूप में लिख दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। इसी तरह श्री छत्रसाल जी महाराज ने अपने शीश को समर्पित करते हुए श्री प्राणनाथ जी से कहा, अब जैसा जानिए आप इसी प्रकार से बख्शीश कीजिए मेरे ऊपर में। तो यहाँ पर जब श्री छत्रसाल जी ने ऐसी बात करी तो लालदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, आगे साध संतों ने कयो गुरु शिष्य को धर्म। पहले ही साधु संतों के द्वारा शास्त्रों के अंदर गुरु और शिष्य दोनों का जो धर्म है उसको वर्णन किया हुआ है। एक गुरु को किस भांति चलना चाहिए और कैसे शिष्य का तरण तारण करना चाहिए और किस प्रकार से शिष्य का धर्म होता है कि वह अपने गुरु की वास्तविक पहचान कर ले और अपने शीश को उनके चरणों के ऊपर में समर्पित कर दे। यह दोनों गुरु और शिष्य का जो धर्म है, जो पद्धति है, इसका वर्णन किया गया है। क्योंकि संसार के बीच में विपरीत चलने वाले गुरु का नाम लेकर के चलते हैं, उनकी दशा कैसे है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापड़े बैठ पत्थर के नाव। गुरु तो लोभी होते हैं कि मैं शिष्य का सारा धन ले लूं, शिष्य लालची होते हैं गुरु को कुछ दिए बिना ही उनका ज्ञान ग्रहण कर लूं, उनकी सेवा ना करनी पड़े। तो इस प्रकार से ऐसे जो कोई गुरु और शिष्य बनकर के एक दूसरे की लुटी लुटाई करना चाहते हैं, ये तो पत्थर की नाव में बैठे हैं और पत्थर की नाव तैर नहीं सकती है, वह तो गुरु शिष्य दोनों को लेकर के डूब ही जाएगी। इसीलिए तो शास्त्रों ने वर्णन किया है कि एक सतगुरु का क्या धर्म है कि वह अपने शिष्य की बाह पकड़ करके उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म धाम तक ले जाए, चौखट तक पहुंचा दे और ब्रह्म स्वरूप के बाह उसको पकड़ा दे, तब जाकर के गुरु की जिम्मेदारी वहां तक होती है। शिष्य का ये कर्तव्य है कि वह पहले तो सच्चे गुरु को पहचाने, उनके ज्ञान के द्वारा विचार विवेक करता हुआ गुरु को पहचानने के बाद में वह अपने शिष्य को शीश को समर्पित कर दे। जब उसने अपने शीश को समर्पित कर दिया तब सारी जिम्मेदारी अब गुरुदेव की हो जाती है कि कैसे उसका तरण तारण करना है। इसीलिए तो कहा है कि जो गुरु अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं, जो वेश को धारण करके हजारों शिष्य आगे हजारों पीछे बना करके चलते हैं परंतु शिष्य की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं, उनको सच्चा मार्गदर्शन जो नहीं दे पाते हैं, उनकी दशा के विषय श्री जी कहते हैं, जो घायल सांप को लगे चींटियां, ऐसी हालत होती है। इसीलिए जब कोई गुरु बनते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे जो सच्चे गुरु हो वो अपने शिष्य की बाह को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ब्रह्म धाम में ब्रह्म के हाथों में उसकी बागडोर को नहीं थमा देते। तो इसीलिए श्री छत्रसाल जी महाराज अपने शीश को यहाँ पर झुकाते हैं, समर्पित कर देते हैं और श्री प्राणनाथ जी कृपा करते हुए अब कहते हैं, पहले दाता हम भये गुरु को दिनो शीश, पीछे दाता गुरु भये सब कछु कियो बख्शीश। शिष्य तो पहला दाता होगा, क्योंकि जैसे
पुनः श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहते हैं कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो कोई गुरु पाना चाहता है तो उस शिष्य के सिर पर यह कर्तव्य है कि रीति पूर्वक जाए अपने गुरु के पास में और अपने शिष्य को नमाए। जो भी कुछ अपने से बनता हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार वो गुरु के चरणों में उसको अर्पण कर दे और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक अपने उस प्रश्न को पूछे, तर्क करते हुए नहीं। तो इस तरह से जब श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर अपने शीश को बख्शीश कर देते हैं और कहते हैं कि सबसे पहला काम तो शिष्य का होता है जो गुरु चरणों में अपने शीश को समर्पित कर दे, उसके पश्चात ही गुरु जो चाहे वह दे सकते हैं और गुरु के हाथों में होता है जितनी उनकी शक्ति है उसी अनुसार वो शिष्य के ऊपर अपना सारा ज्ञान, अपना सारा धन कुर्बान कर देते हैं। बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। यह प्रमाण पुनः दूसरी बार आता है क्योंकि इस प्रसंग के अंदर पुनः श्री लालदास जी महाराज कहते हैं विक्रम संवत 1739 पूरा हुआ और 40 का शुभारंभ हुआ। उस समय में एक मर्द गुरु ने एक मर्द को अपना शिष्य बनाया क्योंकि छत्रसाल महाराज के अंदर परम धाम का असल अंकुर है और सब प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज संपन्न है, नामी है, प्रतिष्ठित है, ज्ञानी है, जानकार है, शक्तिवान है। इसीलिए सब क्वालिटी से संपन्न होने पर इनको मर्द शिष्य कहा, श्रद्धा से संपन्न थे और ऐसे मर्द शिष्य मर्द गुरु के चरणों में जाते हैं। यही मर्द गुरु जो सब ओर से सामर्थ्यवान है, महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनके अंदर कोई कमी नहीं, लोक परलोक के धनी है, ये स्वामी है, मालिक है, ये लीला करने के लिए मनुष्य देह के अंदर वे पधारे हैं। तो ऐसे मर्द गुरु और मर्द शिष्य का यहाँ पर मिलाप हुआ। मिलाप के बाद में यह पधरावनी का सुंदर उत्सव यहाँ पर होता है। विजया अभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितनी सुंदर बात यहाँ श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ब्रह्म आत्माओं के शिरोमणि इंद्रावती सखी के हृदय रूपी धाम में विराजमान होकर के स्वयं श्री राज्य कार्य कर रहे हैं और ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल के ऊपर छत्रसाल जी महाराज ने अपना सारा राजपाट जो था उसको निछावर कर दिया था कि हे धनी, अब मैं कुछ नहीं, अब मैं आपको सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। किंतु यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी हाथ हुकुम छत्रसाल के, श्री छत्रसाल जी महाराज के हाथों में इस जिम्मेदारी को सौंप देते हैं कि आपने इस संपूर्ण राज्य का अब संचालन करना है। किंतु भावना बदल चुकी है। पहले जो भावना थी वह राजा होने की भावना थी और इस प्रकार से छत्रसाल जी अपने राज्य का संचालन करते थे। किंतु अब राजा होने की भावना नहीं है, धनी के चरणों का सेवक होने की भावना है। हे धनी, आपके हुक्म के अधीन हो करके आपके कहे प्रमाण मैं यहाँ राज्य का संचालन करूंगा। इस तरह से श्री छत्रसाल जी महाराज को श्री प्राणनाथ जी हुक्म करते हैं, दियो सो अपनो राज। जो राजपाट छत्रसाल जी ने कुर्बान कर दिया था वही राजपाट श्री प्राणनाथ जी उनको देते हुए कहते हैं कि सेवक की भांति आप अब ये सारा राज्य संचालन कीजिए।
बजी बधाई नृपति के, करी आरती प्राण, सब जन सो महाराज जू, कहियो प्रणाम प्रमाण। यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज को श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री प्राणनाथ जी उनको पूरी तरह से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आप राजा है किंतु भविष्य के अंदर आप महाराजा कहलाएंगे। तो इस तरह से जब श्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी आरती करके उनको जिम्मेदारी सौंपते हैं, आगे लगाते हैं, श्री छत्रसाल जी महाराज युगल जोड़ी को प्रणाम करते हुए समस्त सुंदर सात के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। साकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, साकुंडल शोभा भई, भाव सिहाड़ा जिनकी शोभा लेने के लिए जा रहे थे, किंतु वह शोभा साकुंडल सखी के सिर की शोभा थी, इसीलिए वह ले नहीं पाए। अब जो साकुंडल सखी की पहचान है वो यहाँ ऐसे प्रकट हुई, जाहिर हुई है संसार के बीच में, जिस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी ने वर्णन किया था कि मेरी दो आंखा रूप है साकुंडल और सकुमार। तो साकुंडल सखी यहाँ पर इस तरह से जागृत हुई। लौकिक में उनका नाम छत्रसाल था, परंतु इन्हीं छत्रसाल को श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसीलिए समस्त हिंदू जाति के ऊपर में वे छत्र रूप सिद्ध हुए। छत्रसाल छत्ता हुआ, छिपे सबे सुल्तान। सुल्तान बादशाह औरंगजेब तो क्या, अब जो अन्य उनके नीचे के सारे सुल्तान बादशाह राजा इत्यादि थे, वे सब कोई श्री छत्रसाल से अब छिपने लगे, डरने लगे। उनका सामना करने की शक्ति किसी में नहीं रही। और कहां से रहती, क्योंकि स्वयं परब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी शक्ति के द्वारा ही छत्रसाल जी काम कर रहे थे, तो कैसे कोई छत्रसाल जी को पराजित कर भी पाते। तो इस प्रकार से सारे जो सुल्तान बादशाह इत्यादि हैं, वे सब कोई छत्रसाल जी के नाम से अब भयभीत होने लगे, छिपने लगे। और इस तरह से छत्रसाल छत्ता हुआ, कया सुंदर बाई जोय, आप दिखावत अपनी कही साकुंडल सोय। जिस प्रकार से श्री परमधाम के अग्रगण्य सुंदर बाई सखी ने कहा था कि साकुंडल को ढूंढना, सुकुमार को ढूंढना, इस तरह से यहाँ पर साकुंडल सखी को शोभा की प्राप्ति हुई। श्री प्राणनाथ जी के ऊपर में कुर्बान होने के कारण परम धाम की शक्ति उनमें प्रवेश हो जाती है। और इस प्रकार से आप दिखावत अपनी, स्वयं के अंदर जो शक्ति है ब्रह्म आत्मा की, जिस शक्ति के द्वारा बादशाह औरंगजेब का अत्याचार उनको दमन करना है, उस शक्ति के माध्यम से श्री छत्रसाल जी महाराज अब अपने परिचय को सामने लाते हैं। आरो गाँव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कयो न जाए प्रमाण। अब जब आरती इत्यादि करते हैं, उसके पश्चात भोग लगाया जाता है, उसमें भी बड़ी सुंदर पंक्तियों को श्री छत्रसाल जी ने तैयार किया हुआ है। कहते हैं कि बाई आंख मेरी बेर बेर फरके, जिया हर के मेरो भारी। बाई आंख कब फरकती है? सुंदर साथ जी, लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुरुषों की दाहिनी आंख फरकना वो अच्छा निशान, शुभ चिन्ह कहा जाता है, और जो स्त्रियां होती है उनके लिए अपनी बाई आंख का फिरकना जो है उसको शुभ चिन्ह कहा जाता है। परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज जो यहाँ कहते हैं कि बाई आंख मेरी फरक रही है, क्योंकि उन्होंने श्री परमधाम के साकुंडल सखी का
अंगना होने का भाव स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से वे कहते हैं कि मेरी बाई आंख आज फिरक रही है, क्योंकि साक्षात मेरे धाम धनी मेरे घर पर मेरे हाथों से भोजन को जिमेंगे। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी के आगे अपने हृदय के भाव के अनुसार कई प्रकार के भोजन, मिष्ठान, पाक पकवानों को तैयार करते हुए श्री छत्रसाल जी महाराज ने इनको अर्पण कर दिया। और इस समय जो आनंद और सुख की अनुभूति वे कर रहे हैं, क्या इसको किसी प्रमाण से बता सकेंगे? क्या बोल सकते हैं कि इतने करोड़ों गुना आनंद का अनुभव हुआ? चाहते हुए भी शब्द अथवा गिनती अथवा शुमार के अंदर इस आनंद को हम बता नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिर और बेर बुलाए भीतर ले सुख पाल, एक तरफ आप उठाए तरफ दूजी ठकुरानी जी होया खुशाल। ये तो पहली बार हुआ जब चोपड़ा की हवेली में पधरावनी करते हैं। अब दूसरी बार की जो बात यहाँ बताई कि दूसरी बार में बुला करके अंतपुर में ले जा करके पधरावनी किया, क्योंकि जो हवेलियां राजा महाराजाओं की होती है उसके अंदर जो अंतपुर का इलाका है, जिसके अंदर खजाना इत्यादि सारा वैभव धन दौलत को रखा जाता है, उस अंतपुर के अंदर श्री जी श्री बाईजूराज महारानी को दोनों स्वरूपों को पधरावनी करते हैं। पालकी उठाने में एक ओर श्री छत्रसाल जी महाराज है तो दूसरी ओर ठकुरानी जी यहाँ पर इस पालकी को उठाती हैं, और इस तरह मजली रानी और छत्रसाल जी महाराज इस पालकी को अंदर अंतपुर में ले जाते हैं। पधराए अपने घरों अति हेत कर प्यार, भूषण पहनाए भली भांत सो कियो बड़ो मनुहार। अपने घर के भीतर अंतपुर में ले जा करके पधरावनी किया। सारे भूषणों से, जो कीमती बेशकीमती हीरे और जवाहरात से बने हुए आभूषण आदि थे, उनको बना करके तैयार करते हुए उन्हीं के द्वारा श्री जी और श्री बाईजूराज जी को सुसज्जित किया, क्योंकि स्वयं धाम धनी उनके घर में पधारे हैं। तो उनको जो सबसे कीमती में कीमती आभूषण जो दे सकते हैं, ऐसे आभूषणों के द्वारा उनका श्रृंगार या छत्रसाल जी करते हैं। चीन पहनाई नवधरी ले धरी आगे, हीरा माणिक चूनी तले पहुंची लटके, और दुगदुगी साकल तले हीरा माणिक पहुंची जड़ाव हीरे की रीझ पहनाई हक। ये सब कुछ भावना के अनुसार हो रहा है। जैसी उत्तम भावना साकुंडल सखी के हृदय के अंदर है, उसी प्रकार से वे श्री प्राणनाथ जी की यहाँ पर सेवा करती जा रही है। नव घड़ी का हार धारण कराया, चीन को पहनाया, और उसके बाद में दुगदुगी, गले में साकल इत्यादि कई प्रकार के हारों से उनको सजाया। हाथों में पहुंची और तरह तरह की अंगूठियों इत्यादि से उनको श्रृंगार कर दिया। इस तरह से और मजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहराए। मजली रानी ने भी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने श्री बाईजूराज महारानी को सजाने के लिए जो सारे आभूषण उनके थे, राजघराने के हिसाब के, उस सारे आभूषणों के द्वारा श्री बाईजूराज महारानी का अत्यंत सुंदरता से श्रृंगार कर दिया। तन मन धन से किया सब निछावर, हाथ जोड़ ठाणे भये सिफत भई सब ऊपर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। सुंदर साज जी, ये तो सर्वोत्तम भाव है। आज की चर्चा में सार हो तो यही भाव था। श्री छत्रसाल जी महाराज ने अपना सब कुछ श्री जी के चरणों के ऊपर में निछावर कर दिया, और उसके बाद हाथ जोड़ करके खड़े रहे। हे धनी, जो भी बख्शिश आप करना चाहें, जो आशीर्वाद आप दे, कोई वस्तु को मांगते नहीं है,
कोई वस्तु की चाहना नहीं करते हैं, क्योंकि जहां धाम धनी स्वयं ही आ चुके हो, अब कोई वस्तु को मांगना पड़ेगा क्या। एक छोटा सा दृष्टांत है इस विषय का। एक बार राजा ने पूरे राज्य के अंदर ऐलान कर दिया कि सवेरे के समय में 2 घंटे का मैं समय दूंगा, प्रजा मेरे घर में आकर के राजमहल की कोई भी वस्तु को लेकर के जा सकती है, मैं कोई प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। समय के पूर्व ही सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए कि राजघराने के अंदर से कोई ना कोई अच्छी वस्तु को लेकर के हम आएंगे। तो जैसे ही समय आ पहुंचा तो सारे लोग अंदर दौड़ धूप करने लगे। राजा जो थे वे तो अपने सिंहासन के ऊपर में बैठे रहे, देख रहे कोई क्या ले जा रहा है, कोई कोई और वस्तु को लेकर के जा रहा है। इस तरह से राजा बैठे बैठे देख ही रहे थे और सारे लोगों में भगदड़ मची हुई है। कोई कुछ वस्तु लेना चाहते, कोई कोई अन्य वस्तु लेना चाहते, किंतु किसी ने ये नहीं सोचा जो एक छोटी सी लड़की ने सोचा। वो लड़की जाती है और राजा को स्पर्श कर लेती है। राजा ने कहा था जो कोई भी वस्तु ले जाना चाहो ले जा सकते हो। उसने राजा को ही पकड़ लिया। अब जहां राजा को उसने चुन लिया, राजा को चाह लिया, तब फिर सारी वस्तुएं तो उसकी हो ही गई। इसी प्रकार से ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, दृष्टांत था इस बात को समझने के लिए कि जब हम श्री राज जी को चाहते हैं और उनके चरणों के ऊपर हम निछावर हो जाते हैं, तब और कोई वस्तु अलग से क्या मांगने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धनी आए वहां सब कुछ आ गया। धनी आए तो धाम भी आ गया, धनी आए तो 25 पक्ष भी आ गए। अब और क्या रहा, धनी श्री राज जी के चरणों में तो सर्वस्व है। इसीलिए सुंदर साज जी हम चरणों की वंदना करते हैं। हम चरणों को चाहते हैं कि धनी माशुक श्री राज जी के चरण हमारे दिल रूपी सिंहासन के ऊपर में पड़ जाएं, ताकि धनी चरण आ जाए, उसके साथ में सब कुछ आ जाता है, कोई वस्तु बाकी अधूरी रहती नहीं है। श्री छत्रसाल जी महाराज का भी यही भाव है। सब कुछ अर्पण कर दिया और चाहा क्या, मेरे धनी आपके चरणों को मैं चाहता हूँ। मोहे सेवा प्यारी पियू की, साहिब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी खसम। मैं तो मेरे धनी की बंदगी करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, बस इतनी छोटी चाहना है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सब कुछ अर्पण करते हुए केवल धनी के चरणों को चाहा, धनी की उपासना बंदगी करने को चाहा, तब ऐसे आत्मा के ऊपर श्री जी ने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ यहाँ पर कुर्बान कर दिया। तो इस तरह से सुंदर साज जी सिफत भई सब ऊपर, श्री छत्रसाल जी महाराज को जो सिफत है, जो बड़ी बड़ाई है, उनका जो गुणगान है, वो सर्वोपरि सिद्ध हो जाता है। अब इससे बढ़कर के कोई शोभा नहीं है जो कोई ब्रह्म आत्मा प्राप्त कर सके। तो ऐसी सिफत श्री छत्रसाल जी महाराज साकुंडल सखी को यहाँ पर प्राप्त होती है। प्यारे सुंदर साज जी, अत्यंत यह सुंदर भाव है और अगर हमने इसको आत्मसात कर लिया तो जीवन ही सफल हो जाता है। इसीलिए आज के इस मजल को अब हम यहीं पर विराम देंगे और इसी भाव के ऊपर, आत्मसमर्पण के ऊपर चिंतन करते हुए इसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तन मन धन से किया सब निछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भये, सिफत भई सब ऊपर, सिफत भई सब ऊपर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की
कीजे। पिया जी तुम हो कैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो या जी। सब विध पिया जी सामरथ बिन, रहे न जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया देता के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पूरे
पुरी धाम की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। स्वामी श्रीलाल दास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना और यहाँ की जो सुंदर में सुंदर जो वितक है, इस वितक को हम आप श्रवण करेंगे और करते रहेंगे। इसका जो आनंददायी भाव है, जिसके द्वारा इस संपूर्ण महीने की जो वितक को हमने श्रवण किया, वो अब पूर्ण हो जाएगा। तो इस आनंद की अनुभूति हमें करनी है। श्री शाकुंतल सखी के अंदर का जो विशिष्ट भक्ति भाव है, उसी को हमें सार रूप में हृदयांगम करना है। तो इसी के साथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम कहते हुए आज के दिन को हम यहीं विराम देते हैं। प्रणाम जी।